रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बहुत ही प्यारी जो है बात सीखेंगे और इसे कहानी समझ लो। लालच की सज़ा। लालच होती है ना, लालच करते हैं ये भी मिल जाए या थोड़ा मिले तो ज़्यादा मिल जाए, लालच करना। लालच की सज़ा क्या होती है इसको इससे समझो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। एक गरीब आदमी के मकान की छत टूट गई। क्या हो गया था? गरीब मकान की आदमी की छत जो है घर की टूट गई थी और वो उस पर घास फूस बिछा रहा था कि इत्तेफाक से एक सखी अमीर भी उधर आ निकला और कहा, भले आदमी, इस घास फूस से बारिश क्या रुकेगी, पक्की छत बनवा लो तो टपकने का अंदेशा जाता रहे। गरीब ने जवाब दिया, जनाब आपका फरमाना तो बेशक बजा है और मैं भी जानता हूँ, मगर हुजूर मेरे पास पक्की छत बनवाने के लिए दाम कहाँ, यानी पैसे नहीं है पक्की छत बनवाने के लिए। आप तो ठीक कह रहे हो, मगर पैसा चाहिए छत बनाने के लिए और मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं घास बिछा रहा हूँ। अमीर ने पूछा, पक्की छत पर क्या लागत आएगी, यानी कितना खर्चा आएगा? तो गरीब ने जवाब दिया, जनाब 150 रुपए तो लग ही जाएंगे। यानी उस टाइम पे 150 रुपए लगते थे ना। 150 रुपए 1.5 लाख हुआ करते थे। 1.5 लाख 2 लाख समझो, उस वक्त बहुत ज्यादा 150 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे, समझे? तो क्या कहा गरीब ने? 150 रुपए तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर अमीर ने झट से जेब में से 150 रुपए के नोट निकाले, उस गरीब के हवाले कर दिए, यानी दे दिए कि जाओ इससे अपनी घर की छत बनाओ, यानी काम चलाओ। जब अमीर नोट देकर चला गया तो गरीब के पेट में चूहे दौड़ने लगे। क्या हो गया? गरीब के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि ये तो बड़ा सखी है, दौलतमंद था, अगर मैं 500 कह देता तो इतने ही दे देता। ये 150 कहा, यार मैं 150 बोलकर गलती कर दिया, काश के मैं क्या कर देता 500 कहता तो ये 500 ही देता, उतने ही दे जाता मुझे, मैंने गलती से कम कह दिया। अब क्या हुआ? अब हुआ ये सोचकर वो अमीर के मकान पर पहुंचा, डायरेक्ट घर पे पहुंच गया। अमीर के पहुंचा और कहने लगा, जनाब मैंने अंदाजे में गलती की थी, मैंने बोलने में गलती की थी, छत पर 500 रुपए खर्च आएंगे, 150 नहीं आएंगे। और आने कितने थे? 150 ही। तो कहा 500 रुपए खर्च आएंगे, मैंने बोलने में गलती कर दी, माफी चाहता हूँ। अमीर ने कहा, अच्छा वो 150 रुपए कहाँ है? वो 150 रुपए कहाँ है? गरीब ने नोट निकालकर पेश किए तो अमीर ने अपनी जेब में रखकर कहा, जाओ मुझे इतनी ही तौफीक, हाँ इतनी ही तौफीक, हाँ अपनी जेब में रखकर कहा, जाओ मुझे इतनी ही तौफीक है 500 दे सकूं, कोई और अल्लाह का बंदा दे देगा आपको, ढूंढ लो। यानी मुझे इतनी ही तौफीक है, मैं तुमको 150 रुपए दिया था, अब 150 तुम मुझे दे दिए रिटर्न, मैं रख लिया, अब 500 वाले बंदे को तुम खुद ढूंढ लो, कोई ना कोई दे ही देगा तुम्हें। गरीब बहुत घबराया, मगर अमीर ने एक ना सुनी। अमीर भी समझदार था, ये लालची है, छत बनने वाली थी, जितने मैंने उसको उतने दिए, मगर ये 500 के चक्कर में मुझ तक पहुंच गया और 150 भी गवा बैठा। गरीब घबरा गया, बार बार मिन्नतें करने लगा, मगर अमीर मानने के लिए तैयार नहीं था। बोले भाई अब 500 वाला ढूंढ लो, 500 की छत बनेगी। तो क्या हुआ? अमीर की कोई खता नहीं। लालची आदमी ने क्या सोचा? अमीर की कोई खता नहीं। गरीब ने क्या कहा अपने आप को? अमीर की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? मेरी ही है कि मैंने 150 आए थे, उस पर शुक्र करता, छत बनाता, अच्छे से छत के नीचे रहता, बारिश आती पानी भी नहीं आता, सूरज निकलता गर्मी भी नहीं मिलती, मतलब सूरज की जो गर्मी धूप लगती वो भी नहीं लगती, छत के नीचे आराम से बैठता, अगर छत पे कोई चीज गिरती तो पता भी नहीं चलती, और आराम से अंदर रहता, मैं छत के अंदर बना लेता तो, मगर ना 150 मिले
ना 500 मिले, लालच की सजा ऐसी हुई कि कुछ नहीं मिला, अफसोस से सर पटकते रहा। इसीलिए कहते लालच बुरी बला है। और बला लग गई ना उसके ऊपर, बला लगी कि लगी, बला ये लगी कि उसके हाथ कुछ नहीं आया, लालच करने की वजह से जो आया था वो भी चला जाता है। तो लालच नहीं करना चाहिए, जो मिला उस पर क्या करना चाहिए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने दिया, और कोई दे दे तो फिर और नहीं, और दे दो और दे दो, ये नहीं कहना चाहिए। फिर वो बेचारा क्या सोचेगा, यार तो 150 रुपए 150 दो, उसकी एक बार तो दे देगा, वो दोबारा फिर नहीं देगा, बोलेगा एक बार ठीक है ले ले, 150 नहीं 300 ले ले, अब तो दोबारा मांगा ना, ले ले, मगर दोबारा नहीं देगा आपको। वो क्यों नहीं देगा, वो यार तंग आ जाएगा, बोले 150 दिया था, मैं सोचा था इसको बाद में और देता रहूंगा, वक्त वक्त पर इसकी मदद करता रहूंगा, मगर दोबारा वो मदद नहीं करेगा। और दोबारा जब मदद नहीं करेगा तो आपको दोबारा जब 150-200 रुपए मिलने वाले थे उससे, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पहले ही उसको हमने परेशान कर दिया, तंग कर दिया, लालच की वजह से, वो बुरी बला की वजह से वो मुसीबत अपने ऊपर हमने मुसल्लत कर ली। इस वजह से हमने क्या करा, लालच की वजह से वो आदमी को भी दूर किया और आई हुई चीजों को क्या कर दिया, हमने दोबारा भेज दिया। तो क्या समझ में आया इससे हमें कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। यही आज की नसीहत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।